बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक नया सिलसिला लेकर आज हम जमाली स्टूडियो की तरफ से जमाल रमज़ान ट्रांसमिशन में हाजिर हुए हैं। तो आज हमारे जो सिलसिला का मौजू है वो है 11वीं शरीफ। तो अल्लामा मौलाना जाहिद अल मदनी दामद बरकातुहुल आलिया से इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ। जी कर सकते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद समाअत फरमाई। बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की खुशी नसीब फरमाए। चलते हैं नाज़रीन बिला ताखीर हम नात शरीफ की तरफ। जी कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श की अक़ल तंग है चरब में आसमान है अर्श की अक़ल दंग है चरब में आसमान है जाने मुराद अब किधर तेरा मकान है जाने मुराद अब किधर जाने मुराद अब किधर तेरा मकान है
अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और वो जो न थे हाय, हाय, हाय। तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वाह 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 वाह। जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। और वक्ता बड़ा प्यारा 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 सुभान अल्लाह। के खौफ न रख आहा, रज़ा। रिज़ा, ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ न रख रिज़ा, ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, क्योंकि तेरे लिए अमन है, तेरे लिए अमान है, वाह 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 वाह। तेरे लिए रज़ा। अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान मजीद और हमीद भी समाअत फरमाई और कलाम आला हजरत, सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हजरत की। तो उनका कलाम जो लिखा गया, कारी साहब ने हमें वो कलाम सुनाया, बहुत दिल को अच्छा लगा, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम। जी नाज़रीन, तो चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। जो आज हमारा मौजू है वो है 11वीं शरीफ। तो कारी साहब से मैं पहला सवाल करूंगा। जी कारी साहब, हमें 11वीं शरीफ के मुतालिक आज हमें आप तफसील से बताएं कि इसकी क्या हकीकत है 11वीं शरीफ की। लोग बड़े शौक और जज्बे से मनाते हैं, तो आज हमें इसकी हकीकत का भी पता चलता है। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा आपने सवाल फरमाया है 11वीं शरीफ के हवाला से कि 11वीं शरीफ क्या है। दर हकीकत 11वीं का जो लफ्ज़ है ये है, सिर्फ इसका इंतसाब किया गया है, मंसूब किया गया हुजूर गौस पाक के साथ। सही। हकीकतन 11वीं शरीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब है। बहुत कई अहबाब और कई जो है वो जहालत पर मबनी अहबाब वो ये कहते हैं जी 11वीं शरीफ जी ये जी जानवर है, ये ख़त्म शरीफ है, ये जी गौस पाक के नाम का हो गया, हराम हो गया। बाज़ ये भी कहते हैं कि यार 11वीं शरीफ का खाना, 11वीं शरीफ मतलब उसका असल से इसाले सवाब है। हाँ जी, कि उस खाने के ऊपर अगर खत्म पाक पढ़ा गया, कुरान पाक पढ़ा गया है, तो वो उसको नाम सिर्फ 11वीं शरीफ का दे देते हैं। हजरत उस साहब नाम की ये जो वजह से। आप माशाल्लाह अपना बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया है कि जिस चीज़ पर ख़त्म पाक पढ़ा गया वो बाज़ अहबाब ये लानती वो लोग कहते हैं कि ये हराम है। हो अल्लाह के बंदो, बस, फिर अगर जिस चीज़ पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए वो हराम है, अगर मेरे दिल में कुरान हो, आप किसी के दिल में कुरान हो
और हम तो खुशी खुशी जनाब से फजीलत बयान करते हैं जी। कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को क़यामत वाले दिन दी जन्नत में अल्लाह के अर्श के साथ उसको या अल्लाह पाक उसको जो है वो नूरानी ताज पहनाएगा। हम उसकी फजीलत बयान करते हैं। क्या अल्लाह का मुझे ये बताए खाना वैसे हलाल था, इसका मतलब ये है कि कुरान पढ़ने के हराम हो गया वो? अल्लाह कहते हुए शर्म नहीं आती उन लोगों को कि खत्म पढ़ने की वजह से कुरान हराम जो है ना वो खाना हराम हो गया? क्या नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये कुरान पाक चीजों को हराम करने के लिए आया है? वो कहते तखसीस आपने जो की है ना वो नाम के साथ कि ये 11वीं का खाना है, ये तीजे का खाना, ये बरसी का खाना, तो इस निस्बत की वजह से भाई ये मैं एक बात बताऊं आपको, कई जगह पर आप जाते हैं मस्जिद जो है बनाते हैं, ये मस्जिद इब्राहिम है, ये मस्जिद इस्माइल है, ये मस्जिद अबू हुरैरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर दूसरी जगह तरफ आप चले जाएं, ये मस्जिद गाजी अब्बास है, ये मस्जिद फलां है, मस्जिद फलां है, तो ये अल्लाह के घर के साथ आप मुशरिक नहीं बने? कुर्बानी का बकरा जब लेते तो ये मुन्ने का, ये टुन्ने का, ये फलां का, ये गुलाम का, ये उसका। चले वो तो कुर्बानी का बकरा दूर की बात है ना भाई, आप अल्लाह के घर को जो है मुशरिक शिरक कर रहे हैं। खाते हैं ना बाद में उसको, कुर्बानी वाले बकरे को वो नाम रख के। वो तो बात आपकी वजह है। मैं तो इससे अगली बात कर रहा हूँ। आपने जब मस्जिद बनाई, आपने मस्जिद का नाम क्या दिया? मस्जिद इब्राहिम, मस्जिद इस्माइल, मस्जिद बुतलहा, मस्जिद याहिया, मस्जिद फलां, मस्जिद फलां। तो ये अल्लाह के घर के साथ ये सब अल्लाह है, ये गैरुल्लाह है ना? बिल्कुल। तो अल्लाह के घर के नाम को अब गैरुल्लाह का नाम दे रही है, शिर्क नहीं है? अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई बात ये है कि अगर कोई बंदा इसकी तखसीस करता है या किसी की तरफ मनसूब करता है, तो मनसूब का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज का कादिर या हर चीज का खालिक वो है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मनसूब करने का मतलब या किसी के साथ तखसीस करने का मतलब जो होता है कि इसका जो इसाले सवाब या इसका जो अजर है वो उस बंदे की तरफ है। अल्लाह अकबर। जिस तरह कुर्बानी, अब आपने ये इरशाद फरमाया था, कुर्बानी करते हैं जी, ये कुर्बानी मेरी तरफ, ये मेरी है, ये जानवर इसका, ये मेरे बेटे का, ये फलां का, ये हिस्सा फलां का। कितने हिस्से जी? 7 हिस्से। किस किस के हिस्से? एक मेरे बेटे का, एक बीवी का, एक बच्चे का, एक फलां का, एक फलां का। ये शिर्क नहीं है? वाह 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 वाह। तो भाई असल में बात ये हमारी कम अकली और जिहालत है। आपकी बात काट रहा था, कुरान पाक की सूरतों के नाम बिल्कुल अल्लाह, यूसुफ बकरा गाय के नाम से, ये क्या शिर्क नहीं है? अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई आप शिर्क कहते, ये उनके लिए जिहालत बदबख्ती है उन लोगों के लिए जो ये बात कहते हैं जी 11वीं शरीफ या खत्म हो गई या कोई भी चीज हो गई, ये सब हराम हो गई, इस पर खत्म पड़ा ये कुरान। और भाई अगर खत्म पढ़ने से चीज हराम हो जाती तो फिर तो भाई तू अपना ईमान साबित कर, अपने ईमान को देख। अगर कुरान को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक पीछे करे, बाकी रहा मसला किसी के साथ तखसीस या किसी के साथ मंसूब किया हमने, तो इसका मतलब ये है उसका अजर और उसका सवाब जो है हम फुलान की तरफ मंसूब कर रहे हैं। और ये भी, ये जो इसाले सवाब करना, ये भी तो साबित है ना, मतलब 11वीं शरीफ की जो असल है वो है इसाले सवाब। अच्छा जी, तो इसाले सुभान अल्लाह, इसाले सवाब के कोई भी है फरमा जी, इसाले सवाब, इसाले सवाब किसी भी चीज का है वो जायज है। सही। अगर कोई बंदा इसाले सवाब का इनकार करता है तो फिर तो वो हुजूर के ज़माने अनवर का, हुजूर की हदीस मर्द का इनकार करेगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ना, जब भी कब्रिस्तान पर जाते और शब बरात के वाले से, ये बात हदीस मुबारक मुशहूर है कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को जो है ना ढूंढ रही थी, हुजूर नहीं मौजूद थे वहाँ पर, ना किसी ज़ौजा के घर पर तशरीफ फरमा थे। तो फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने देखा तो हुजूर जो है ना वो जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा, वहाँ क्या कर रहे थे? अल्लाह, ये सवाल बताए ना लोगों को कि हुजूर वहाँ क्या कर रहे थे? वो दुआ कर रहे थे। कौन सी दुआ कर रहे थे? घर में नहीं कर सकते थे? अल्लाह, मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर नहीं दुआ कर सकते थे? कब्रिस्तान में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? असल में कब्रिस्तान जाने की वजह जो थी वो थी जो उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करना जो वहां पर दफन थे। और दूसरी बात बड़ी मशहूर हमारे हदीस मुबारक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ 2 कब्रों से। हुजूर ने फरमाया था कि सहाबा तुम्हें पता है ये कौन है, इन पर क्या बीत रही है? बल्कि हुजूर ने जो है ना सहाबा को फरमाया, सहाबा वो दरख्त है उसकी 2 टहनियां तोड़ कर लाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टहनियां तोड़ कर लाओ। अब टहनियां तोड़ कर लाई गई तो हुजूर ने जो है ना टहनियां उनके ऊपर रख दी, कब्रों के ऊपर। या रसूल ये क्या माजरा है? हुजूर ने फरमाया कि इनको अजाब हो रहा था, अल्लाह ताला इस जो है ना दरख्त के
टहनी के साथ इनके ज़ाम तखफीफ फरमा देगा। क्योंकि वो तर होती है और तस्बीह करती रहती है। हाँ जी, वाह वाह। छोटी सी यहाँ पर गुजारिश उन अहबाब के लिए जिनको अल्लाह पाक ने अकल तो दी है लेकिन अकल का सही माने इस्तेमाल नहीं अता फरमाया। मुझे ये बताएं, एक दरख्त बेजान बेरूह, ओहो, उसकी टहनी वो जो उससे जुदा हुई है, जुदा, बिल्कुल सही, पूरा दरख्त नहीं, उसका थोड़ा सा हिस्सा हुजूर ने, मैंने नहीं रखा, हुजूर ने खुद रखा, ताकि क़यामत तक जो बंदा इसका इनकार करे वो मुनकिर हो जाए, बदबख्त मुनाफिक हो जाए। अल्लाह, हुजूर ने वो रखा। अल्लाह, मुझे ये बताएं, अगर हुजूर की वो टहनी रखने से कब्र को फायदा हो सकता है, मुर्दे को फायदा हो सकता है, तो मुझे आप ये इरशाद फरमाइया कि क्या अल्लाह का कलाम फायदा नहीं होगा? वाह वाह कर सब, क्या बात है, बहुत खूब। असल में बहुत कमाल, बहुत ये कमाल। कमी हमारी है। हमने पढ़ा ऐसे लोगों से जो खुद बदबख्त थे। आप पढ़ेंगे, किसी मुसलमान से पढ़े, किसी आशिक रसूल से पढ़े, तो वो आपको बताएगा यार दीन क्या है। क्या बात है, क्या बात। जब हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हुजूर जो है इतना इल्म रखते थे, हुजूर ये जानते थे, सारी जिंदगी आप ढूंढते थे, हुजूर को ये नहीं पता था, हुजूर ये थे, औलिया वो थे, औलिया होते नहीं है नऊज़ुबिल्लाह। हमने सिर्फ जो पढ़ा है वो है ऐब तलाश करना। अगर हमने असल दीन पढ़ा होता, और फिर बात ये है कि जो कुल दीन है वो इश्क मुस्तफ़ा है, और इश्क मुस्तफ़ा जिस इंसान के दिल में नहीं है उसको दीन नहीं आता। असलुल रसूल बंदगी उस्ताजवर की है, उस्ताजवर। अल्लाह। तो दीन जो है वो आता है मोहब्बत रसूल से, और ये खत्म पाक है, ये इसाले सवाब है, ये जो है कुलखानी है, ये मस्जिदों में पंखे भी तो लगाते हैं कि फलां चौधरी साहब ने, फलां चौधरी साहब पंखा, फलां ये उसका नाम पका, ये जी माशाल्लाह जी ये मोटर मैंने लगवा कर दी, ये वाटर कूलर लगा हुआ ये मैंने लगवा कर दिया, ऊपर बकायदा नाम भी लिख देते हैं, बिल्कुल, चौधरी फलां साहब, चौधरी फलां साहब, मलिक फलां साहब, ये सारे सवाज फलां के नाम के लिए। ये क्या है? अल्लाह अकबर। समझने की बात, तो हया करो, शर्म करो। अल्लाह, कुरान को तुमने ये समझ लिया है, तो भाई असल में बात ये इंसान की होती है मोहब्बत, मोहब्बत, बिल्कुल कुरान से मोहब्बत। जिनकी कुरान से मोहब्बत है वो हर वक्त कुरान पढ़ते हैं और इसके लिए सारे सवाब करते हैं दूसरों को। और रहा मसला सारे सवाब किस लिए करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ठीक है ना, औलिया के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, सहाबा के लिए, ताबे तबा ताबेइन के लिए, हुजूर के लिए, तमाम अंबिया के लिए। अब हदीस मुबारक मैं आपको सुनाऊं ना यहाँ पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, सियासत की हदीस मुबारक, हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने किसी एक भी मेरे उम्मती के लिए दुआ फरमाई, मेरे आका ने फरमाया कयामत वाला दिन में उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। अब ये तो आम उम्मती के बारे में है, तो जो बंदा एक नेक इंसान के बारे में ये दुआ करता है तो उसके लिए तो फिर आला मकाम है। इससे हुजूर जो दुआ नहीं करते उसके बारे में एक शख्स फरमा रहे थे, बड़ा प्यारा उन्होंने जवाब दिया था। तो किसी ने उससे पूछा कि यार कुछ लोग हैं वो इसाले सवाब अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब नहीं करते, तो उसके बारे में क्या? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इसलिए कि दुनिया में उसने करतूत ऐसे किए होते हैं, उसको पता है बख्शिशना तो है ही नहीं, इसकी बख्शिश तो मुमकिन नहीं है, इसको दबो छोटो को दफा करो। वाह, बड़ा प्यारा जवाब, अकली जवाब। बिल्कुल ये चीज असल में चीज यही है ना यार, हमारे जो है ना वो जहालत है हमारे यहाँ। हमने बस जिस बात सुनी जो ठीक हो ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, ये तो जब, और हदीस मुबारक का हुजूर ने फरमाया कि जब लोग जो है किसी मैयत को दफन करके आते हैं तो फरमाया कि यंतज़िरु दुआ, वो मैयत इंतजार करती है दुआ के लिए कि कोई है, कोई दोस्त, कोई यार, बेली, रिश्तेदार मेरे लिए दुआ कर, इस्तिग़फ़ार करे। और इधर कोई बंदा दुआ करे, छोड़ो यार वो चला गया, बस जो कर गया कर गया। उधर वो इंतजार कर रही होती है, मेरा पुत्र जब कब्र में जाएगा पता तो तब तो लगेगा, सुभान अल्लाह, तुझे तब पता चलेगा कि कब्र में आने के बाद क्या होगा। हुजूर इसाले सवाब करते, मैंने दुआ की, सूरत फातिहा पढ़ा, और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत इखलास पढ़ी 3 मरतबा, मैंने दुआ की फलां के लिए। सवाल हुआ कि यार ये कौन सी कब्र की किस सुराख से ये दुआ जाके पहुंच गई है, ये दाखिल हो गई, ये कैसे हो गया? तो उसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने दिया। मैं आपकी तरफ से यूं आपका नुमाइंदा बन के जवाब देना चाहता हूँ मादर के साथ। बड़ा प्यारा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि कुरान पाक के बंदे ने पढ़ा, इसाले सवाब किया उसने, तो बताएं कि ये कौन सी कब्र के, यानी कब्र के किस सुराख से अंदर इसाले सवाब पहुंच गया? तो उनसे एक इल्जामी सवाल यूं ने पूछ लिया कि जब नकीरैन आते हैं तो फिर वो कब्र के कौन से सुराख से निकल कर अंदर दाखिल होते हैं? जब वो आ सकते हैं तो फिर कुरान
कि आज नहीं पहुंच सकती, वो इसाले सवाब नहीं पहुंच सकता। इस पर मैं एक छोटा सा जुमला क्या बात है फरमाऊं। हदीस मुबारक में हुजूर ने फरमाया ना कि वो मुनकर नकीरन आते हैं तो वो कब्र को फाड़ कर आते हैं। हाय 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 हाय। मेरे भाई रहते हैं बाहर दुबई में, उन्होंने मुझे दुबई से वहां से इजी पे लोड करवाया। लोड मेरा वहां से दुबई से आया, सऊदीया से आया, अमेरिका से आया, पूरे मुल्क क्रॉस करते हुए, किसी के मोबाइल में नहीं गया। पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में आने के बाद अरबों खरबों मोबाइल सिम में, किसी के सिम में नहीं गया। बिल्कुल सही। फिर पंजाब पाकिस्तान के सूबों में वो गया, फिर हर सूबे के बाद फिर लाहौर में आया। लाहौर में भी कितने मोबाइल, मार्केटें भरी पड़ी है, सिम में दुकानें भरी पड़ी हैं, किसी की सिम में नहीं आया। फिर एंड पर हमारे मोहल्ले में आया, मेरी मस्जिद में आया, वहां पर कई नमाजी कई मोहल्लेदार, फिर भी किसी की सिम में नहीं आया। लेकिन वो दौड़ता हुआ सिर्फ मेरी सिम में आया। फिर मेरी भी 4-5 सिम में, सिर्फ एक ही सिम में। वो क्यों? वो अकल के अंधो, जब एक इजी लोड को पता है कि मैंने पूरी दुनिया को क्रॉस करके आना है और इसी सिम में ही जाना है, लोड को इतनी अकल है, लोड को इतना पता है, पैसे को पता है मैंने फलां के बैंक अकाउंट में आना है, उसको इतनी अकल है, तो अकल सिर्फ कुरान को नहीं है, पता सिर्फ कुरान को नहीं है कि मैंने किसकी कब्र में जाना है। और फिर मोबाइल है, ये देखे मोबाइल हर तरफ से बंद है, इसको पेज लगे हुए हैं, इसको खोले, इसके में कोई सुराख नहीं है। अगर ये सुराख इसको जाली लगी हुई है, ये सुराख आगे से बंद है। फिर सिम है, सिम जो है ना वो जैकेट के अंदर डाल के वो सब चीजों के अंदर है, वो इसमें घुस सकता है इजी लोड, तो इस हालत से आप कब्र में नहीं जा सकता। असल में ये ना हमारी अकल का फेर है, जहालत, कम इल्मी, इस्लाम से नफरत। तो ये अकीदे ये आए कहाँ से, ये क्या है इसका कोई? असल में इब्तिदान जो लोग दुश्मन इस्लाम थे ना, दुश्मन इस्लाम, साफ ज़ाहिर है आखिर उनकी नस्ल आगे चलनी है। जिस तरह शैतान है ना, शैतान की नस्ल आगे चल रही है, कयामत तक वो चलती रहेगी। इसी तरह जो बंदा भी दुश्मन इस्लाम है ना, उसके पैरोकार हमेशा रहने हैं और इनको खत्म नहीं किया जा सकता। खुद इंसान अपने आप को तब्दील करे और अल्लाह की तौफीक से अपने आप को तब्दील कर सकता है, दुआ करे। इसलिए कि जो दुश्मन इस्लाम थे ना, उनकी अब औलादें चल रही हैं। अब वो तो दुनिया से मर गए, मट गए, लानती, लेकिन उनकी औलादें, उनके पैरोकार, उनके टुकड़ों पर पलने वाले आज भी मौजूद हैं। जो और तो इस्लाम को नुकसान नहीं दे सकते, खत्म नहीं कर सकते। और हकीकतन बात यह है, इस्लाम को खत्म कर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब हमें इनकी जुजियात, इनके अंदर जो अकायद है, इनको तबाह बर्बाद करें। अब जी ये सलात सलाम पढ़ना हराम है, ये 40वां खत्म पाक हराम है, दुआ करना भी हराम है। अब कोई लानती तो ऐसे जो कहते हैं रब से मांगना भी हराम है। अब वो नमाज के बाद मांगते नहीं है, इधर से सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पीछे देखा मस्जिद खाली, जैसा शैतान खाली भाग गया हो, शैतान की तरह दौड़ते हैं। और हदीस, और फिर ऐसे लोगों के बारे में हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया ना कि अल मुमिनु फिल मस्जिदी कस्समा के फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैर फिल कफस। अल्लाह कि मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे, जन मस्जिद में मोमिन की मिसाल ऐसे जैसे वो मछली जो है वो पानी में है। अल्लाह। और फरमाया मुनाफिक की मिसाल ऐसे है जैसे परिंदा वो पिंजरे में। अल्लाह। अभी क्या है हुजूर साले सवाब के हवाले से मुझे आप बड़ी प्यारी है माशाल्लाह तफसील बयान कर रहे थे। एक सवाल मेरा आपसे भी है और मैं अल्लामा साहब से भी, आप भी जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और मैं अल्लामा साहब से बड़ा इंटरेस्टेड है, नमाज सारे पढ़ते हैं, कोई साले सवाब को माने या ना माने, कोई इसको तस्लीम करे ना करे, कोई लिखे ना लिखे, नमाज सारे पढ़ते हैं और सारों ने ये दुआ मासूरा जो है ना, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यहाँ तो हो रहा है। और नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, नमाज जनाजा के अंदर बिल्कुल जनाजा, अल्लाह, जनाजे में भी दुआ करते हैं, उधर भी साले सवाब। भाई मर तो गया वो, फिर जनाजा किस लिए पढ़ रहे, चौके सुट्टो ही नहीं, साले सवाब मतलब साले सवाब है, चाहे वो दुआ के साथ हो, नमाज के अंदर हो, नमाज किसी भी सूरत में। वाह 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 वाह। साले सवाब का असल मकसद जो है वो रब ताला की बारगाह से मांगना है। क्या बात है, क्या ये अलग चीजें हैं। हमने उसको कह दिया, इसको 11वीं बना दिया, इसको 12वीं बना दिया,
इसको जी 15वीं बना दिया, इसको जो हमने ये बहाना असल ये सिर्फ बहाना है। अब देखिए ना, मेरी बात सुने, अब बंदा कहे ना मैं नमाजें पढ़ता हूँ, अगर इस नमाज को मुकम्मल तौर पर रख दिया जाए ना तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। जब इसका टाइम मुख्तस किया गया, फजर की नमाज फजर टाइम, जोहर की नमाज जोहर टाइम, असर की असर टाइम, तो अब हर बंदे को फिक्र है यार फजर की मैंने फजर टाइम पढ़नी है, जोहर की जोहर को, ये एक चीज की तखसीस हो गई, ठीक है ना। ऐसा ही अब ये 11वीं है, यानी 11वीं शरीफ का मैंने दुआ करनी है, ये जी सालाना खत्म है, ये 10वां है, ये 14वां है, ये 7वां है, ये 40वां है। ये सिर्फ हमने एक बहाना बनाया है ताकि उस प्रोग्राम में सबको जमा किया जाए, और फिर ये जी इकट्ठ करके क्यों बैठे। हदीस मुबारक में फरमाया कि जिस जगह पर 40 मोमिन या 40 मुसलमान रब की बारगाह से दुआ कर रहे हैं, रब ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अब ये सबको जमा करने का मकसद ये होता है कि यार मैं गुनाहगार हूँ, आप गुनाहगार है, ये बंदा गुनाहगार है, ये बंदा गुनाहगार है, कोई बंदा गुनाहगार, उनमें से कोई एक बंदा तो अल्लाह का बंदा होगा। अल्लाह हमारे हाल कोई एक तो बंदा अल्लाह का एक बंदा होगा कि जिसकी आमीन के सदके हम सबकी बिगड़ी बन जाएगी। इकट्ठ तो इसलिए होता है, साले सवाब इसलिए होता है। तो इसमें जो है ये चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी कम इल्मी है। तो 11वीं शरीफ हो गई, साले सवाब हो गया, खत्म पाक, कोई भी चीज हो गई ना, ये सब अल्लाह की रजा के लिए होता है। इसमें कोई जी ये का जी जानवर जो है मैंने गौस पाक का जो है ना उसके नाम का, अब उसके नाम का मतलब ये है कि ये मैंने इनका साले सवाब उनके देना है। हालांकि खाते तो हम हैं, खाते पीते हम हैं, सारा कुछ हम करते हैं, लेकिन इस साले सवाब उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत प्यारा मौजू हम लेकर चले थे और बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह गुफ्तगू आपने समात फरमाई और हमने की। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसाले सवाब के हवाले से जो गलत फहमी है, किसी भी के ज़हन में अगर कोई गलत फहमी है तो वो अल्लाह ताला दूर फरमाए और नेक दुआएं करें, दुआएं लें, अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे सिलसिले का इख्तिताम हुआ चाहता है। हाफिज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे। आमीन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सिलसिला लेकर बहुत इंटरेस्टेड इंशाल्लाह लेकर, दिलचस्प, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, वो लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।